हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी में हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, पैथोलॉजी में आपके कौन कौन सी आपकी टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन का ये पहला लेक्चर है आपका। पैथोलॉजी जो आपका वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर आया है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं ये आपके, पैथोस और लोगोस। पैथोस जो है उसका मतलब होता है सफरिंग, मतलब किसी डिसीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लॉजी हम बोलते हैं, लॉजी मतलब स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी पैथोलॉजी की? स्टडी ऑफ डिसीज़। डिसीज़ के बारे में स्टडी करना हम पैथोलॉजी कहलाता है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिसीज़। एक बीमारी के दौरान, एक डिसीज़ के दौरान आपकी बॉडी में, बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर उनके फंक्शंस हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी के साथ साथ एक और टर्म आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है इसमें तीन वर्ड है, 1, 2 और 3। पैथो मतलब अभी आपने देखा सफरिंग, फिजियो मतलब फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से वर्ड आया है। फिजियोलॉजी क्या था आपका? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, और लॉजी मतलब स्टडी। तो मतलब कि इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इस हिसाब से? स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन एंड ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस इन डिसीज। एक बीमारी के दौरान आपके जो फंक्शन हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं बॉडी के, हमारे ऑर्गन्स जैसे नॉर्मली काम करते हैं, उसमें कुछ क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गए हैं, वो ढंग से आपके काम नहीं कर पा रहे, उनकी स्टडी करना। साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है बॉडी में, नॉर्मल हमारी बॉडी जैसे काम करती है, अगर वो वैसे काम नहीं कर पा रही है, उसके फंक्शन की स्टडी करना डिसीज स्टेट में क्या कहलाता है? पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। अब हम देखते हैं फादर ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं रुडोल्फ कार्ल विर्को। ये हमारे पैथोलॉजी के फादर हैं। इसको याद रखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिसीज़। अब हम बात करेंगे कि डिसीज़ क्या है। डिसीज़ आप बोलोगे कोई बीमारी होती है, तो फिर आपका हेल्थ क्या है? तो उसी के बारे में हम देखते हैं। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जब एक पर्सन कंप्लीट अकॉर्ड के साथ, कंप्लीट कंफर्टेबल के साथ, कंफर्टेबली अपने सराउंडिंग्स के साथ रहता है। मतलब कि उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर रही है, उसकी प्रॉपरली उसकी बॉडी काम कर रही है, यानी कि वो पेशेंट क्या है? हेल्दी है, वो पर्सन हेल्दी है। डिसीज़ के बारे में हम बात करें तो डिसीज़ जो है इसका मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है डिसीज़ भी, DIS, डिस और ईज। ईज का मतलब होता है आपका कंफर्ट, तो डिस ईज मतलब विदाउट कंफर्ट या लैक ऑफ कंफर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ ईज टू द बॉडी, मतलब बॉडी जो कंफर्ट जोन में थी उससे हट गई है। जो बॉडी जो थी वो कंफर्ट जोन से आपकी हट गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसीज बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ कॉमन पैथोलॉजिकल टर्म्स जो भी हमारी यूज होती हैं पैथोलॉजी में। ये सारी टर्म्स जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं मैंने, ये सारी टर्म्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और इनको समझने के बाद आई प्रॉमिस यू कि आप कभी नहीं भूलेंगे इन टर्म्स को। सबसे पहली टर्म आती है आपकी पेशेंट, कि पेशेंट क्या होता है। ये टर्म आपको सबको पता होगी कि पेशेंट वो पर्सन होता है जो भी अफेक्टेड होता है किसी भी डिसीज से, किसी बीमारी से, जो व्यक्ति आपका ग्रस्त होगा उसको हम बोलेंगे पेशेंट। दूसरी टर्म आती है हमारी लीजन। लीजन को हम हिंदी भाषा में घाव बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लीजन क्या होता है? लीजन एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, किस में? आपके चेंज किस में आएगा? सेल्स में या फिर टिश्यूज में, जो कि एक डिसीज की वजह से हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? लीजन बोलेंगे, उसको हम एक घाव बोलेंगे। थर्ड टर्म आती है आपकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज ऑफ डिसीज, मतलब कि आपका जो डिसीज है उसका होने का क्या कारण होता है, उसकी स्टडी को हम इटियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कि इसमें क्या होता है, आपका जो डिसीज है
वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से वो आपका डिसीज़ आया है, किस बैक्टीरिया की वजह से, किस वजह से, बॉडी में क्या चेंजेस हो गए, आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, उसकी वजह से क्या आपका ओरिजिन क्या है डिसीज़ होने का, साथ ही साथ डेवलपमेंट, वो डिसीज़ आपका कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, इन सब कोई स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आती है आपकी डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है आपका, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़। आपके डिसीज़ यानी कि आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। सिक्स्थ टर्म आती है आपकी प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ द डिसीज, ट्रीटमेंट या फिर रिजल्ट। आपका कोई डिसीज़ है, बीमारी है, आपकी कोई ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, पेशेंट का जो डिसीज़ है वो कैसे कैसे रिकवरी करेगा, उन सब की प्रिडिक्शन करना क्या कहलाता है, हमारा प्रोग्नोसिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आती है हमारी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू क्योर डिसीजेस। आपने क्या पेशेंट को मेडिसिन दी, क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब करी जिससे कि पेशेंट का जो डिसीज़ है वो आपका क्योर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट बोलेंगे। और लास्ट हम आती है हमारी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, कि बीमारी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्शन टेकन टू डिक्रीज द चांस ऑफ गेटिंग डिसीज। हम क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि हमको वो बीमारी ना हो। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल टर्म्स हैं जिनको आपको समझना, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेज आपकी कुछ डिवीजन्स या क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं पैथोलॉजी की, क्या क्या होती हैं। तो ये सारी आपकी ब्रांचेज हैं होती हैं पैथोलॉजी की, इनको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो जो वर्ड होता है वो आपका यूज़ होता है टिश्यू के लिए। तो आपके टिश्यूज़ में क्या क्या डिसीज़ हो रहा है उसकी स्टडी करना आपका हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। इसमें आता है आपका पहला सर्जिकल पैथोलॉजी, दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी और तीसरा आता है आपका फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल पैथोलॉजी की। सर्जिकल पैथोलॉजी में आपका बेसिकली बायोप्सीज आती हैं। आपका कोई गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत हो गई तो उसको काट के हमने निकाल दिया। अब उस गॉल ब्लैडर में क्या क्या दिक्कतें हुई थी तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, सर्जिकल पैथोलॉजी में आएंगी, उन सब की स्टडी करना। दूसरा आता है आपका एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी हम किसी चीज़, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो वैक्सीन की स्टडी के लिए हमने अब बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करा होगा, तो उसमें एनिमल्स को यूज़ करके हमने एनिमल्स के अंदर जो भी डिसीज़ हमने पैदा करे तो उन सब की स्टडी करना, वो कैसे कैसे आपके डिसीज़ आपके हो रहे हैं, उन सब की स्टडी करना क्या आता है आपका एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में आता है। थर्ड आता है आपका फोरेंसिक पैथोलॉजी एंड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो वर्ड है वो डेड, इसमें क्या करते हैं हम, आपका जो डेड बॉडी है इस पे हम, इसमें आपकी जो पेशेंट की डेथ हुई है वो कैसे हुई है, फोरेंसिक में सीआईडी देखा होगा आपने, तो फोरेंसिक वाले होते हैं ना उसमें डॉक्टर, तो क्या करते हैं पेशेंट की बॉडी कैसे, पेशेंट को डिसीज़ हुआ है वो कैसे हुआ था, पेशेंट कैसे मरा, इन सब के बारे में पता करना, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फोरेंसिक पैथोलॉजी ऑटोप्सी में आता है आपका। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड ब्रांच साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी, साइटो वर्ड जो है वो आपके सेल के लिए यूज होता है, तो सेल में आपका क्या क्या डिसीज होगा उसकी स्टडी करना आपका साइटोपैथोलॉजी कहलाता है। इसमें आपका आता है फॉर एग्जांपल एफएनएसी। एफएनएसी मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं पूरे बायोप्सी को। तो साइटोपैथोलॉजी में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, सेल्स के बेसिस पे क्या क्या आपका सेल लेवल पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या डिसीज़ हो रहा है, सेल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में डिसीज़ हो रहा है। फिर हम बात करेंगे हेमाटोलॉजी की। हेमाटोलॉजी एक अलग से भी सब्जेक्ट है जो मैंने इसकी और बहुत सारी वीडियोस आपको बना रखी हैं, लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। हेमाटोलॉजी को हम पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं क्योंकि जो हेमाटोलॉजी होता है उसमें हमारे काफ़ी सारे डिसीजेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एनीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, तो ये सब टाइप के जो डिसीजेज हैं वो आपके हेमाटोलॉजी में आते हैं, और डिसीज़ है तो हमारा पैथोलॉजी में आ जाएगा, तो पैथोलॉजी की एक ब्रांच है आपकी ये। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपके यूरिन में, सीमेन में, सीएसएफ में, बॉडी फ्लूइड्स में बेसिकली आपके क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसकी स्टडी करते हैं हम किसमें, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में हमारे जो कुछ एंजाइम्स हो गए जिनकी बढ़ने से आपके दिक्कत हो रही है, पेशेंट को डिसीज़ हो रहा है, एंजाइम्स हो गए, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स हो गए, इन सब की स्टडी करना क्या कराएगा आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आएगा।
फिर हम देखेंगे उसका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें पेशेंट को बीमार करती हैं। तो बीमार करती हैं तो डिसीज़ कॉज कर रही हैं, डिसीज़ कॉज कर रही हैं, यानी कि आपका क्या है, ये पैथोलॉजी के ब्रांच में आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी भी। फिर हम देखेंगे इम्यूनोपैथोलॉजी। इम्यूनोपैथोलॉजी में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें आपका क्या दिक्कत आ रही है, इम्यून सेल्स में क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से पेशेंट को डिसीज़ हो रहा है। इसमें बेसिकली आपके जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होते हैं ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। मेडिकल जेनेटिक्स में आपका जो डिसीज़ है वो पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आ रहा है, वो सब की चीज़ की स्टडी करते हैं किसमें, हम मेडिकल जेनेटिक्स में। और लास्ट में आपका आता है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में हम डीएनए लेवल पे, क्रोमोसोम लेवल पे क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आपके सेल में चेंजेस आ रहे हैं, फिर फर्दर आपके टिश्यूज़ में चेंजेस आ रहे हैं और पेशेंट के बॉडी में दिक्कत आ रही है, पेशेंट को डिजीज़ हो रहा है। तो वो सब की स्टडी किसमें करते हैं, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में करते हैं। तो ये सारी आपकी ब्रांचेज होती हैं पैथोलॉजी की, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन पूरा। और अब से हम पैथोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो कवर करना चालू करेंगे धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।